आज हम इस वीडियो में वेक्टर्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक, अनलाइक वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, जीरो वेक्टर, फ्री वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं कि वेक्टर अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन हो। फॉर एग्जांपल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 5 मीटर्स की टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये हमारी डायरेक्टेड लाइन बन जाती है डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट में 5 मीटर्स मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ ईस्ट उसका डायरेक्शन है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं कि वेक्टर्स वो पैरेलल होते हैं जिनका सेम डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ए ईस्ट की तरफ और एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं बी, उसका भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड में छोटा है पर डायरेक्शन सेम है, तो हम उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल कहेंगे। सैम्पल में हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। तो अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं तो हम उनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं और उनके दरमियान 90 का एंगल है, जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं, तो हम तभी उन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर्स कह सकते हैं। और सैम्पल में अगर लिखें तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बी वेक्टर। उसके बाद अगर हम लाइक और अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें सेम डायरेक्शन हो, जैसे कि ये दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और अनलाइक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे के, जैसे कि एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वेक्टर वेस्ट की तरफ है, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। वेक्टर्स वो इक्वल होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और उन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। और सैम्पल में लिखेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम लाइन पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक लाइन है और उस पर दो वेक्टर्स हैं, तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स में ये नहीं है कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर्स में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, पर एक बात सेम होनी चाहिए कि वो दोनों या तीनों या कितने भी वेक्टर्स हैं वो सेम लाइन पर लाई करते हों, एक ही लाइन पर हो। तो अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। और यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन मेंशन करना है तो हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 मीटर्स की रॉड है और इसमें कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो तब हम कहेंगे कि ये सिर्फ डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये एक लाइन है। पर अगर हम इसके साथ यूनिट वेक्टर को जोड़ेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 वैसे ही 3 आ जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, पर ए लाइन का जो डायरेक्शन है वो वही हो जाएगा जो यूनिट वेक्टर ए का डायरेक्शन है, जैसे कि ईस्ट की तरफ। अब ये जो लाइन है ए 3 मीटर्स की ईस्ट की तरफ है, तो ये ए बन गया ए वेक्टर यूनिट वेक्टर की वजह से, क्योंकि यूनिट वेक्टर ने ए वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड किया है कि ये लाइन किस तरफ जाती। उसके बाद बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और उसको लोकेशन वेक्टर भी कहा जाता है। मतलब कि किसी भी वेक्टर की अगर हम लोकेशन फाइंड कर लेते हैं, उसको लोकेट कर देते हैं, तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है और उसकी लोकेशन फाइंड करते हैं ओरिजिन से, और उसकी जो एंड पॉइंट है उसको हम पी का नाम दे सकते हैं। तो अब ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे OP वेक्टर से। उसके बाद बात करते हैं जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 0 हो, हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 0 हो और उसका अनडिफाइंड डायरेक्शन हो, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन हो सकता है या ऐसा डायरेक्शन जिसको हम डिफाइन ना कर पाएं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट ए पर खड़े हैं और वहाँ से वेक्टर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और उस वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वो भी ए ही आ जाता है, तो जाहिर बात है उस वेक्टर का कोई डायरेक्शन तो होगा ही नहीं, अनडिफाइंड डायरेक्शन है, और उस वेक्टर की जो लेंथ है वो भी अनडिफाइंड है, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर ही ख़त्म हुआ, तो इसीलिए हम उसको ज़ीरो वेक्टर कहेंगे। और उसका सिंबल ये है कि ए वेक्टर, मतलब कि ये ऐसा वेक्टर है जो ए से स्टार्ट होता है और ए पर ही ख़त्म होता है। अगर हम फ्री वेक्टर की बात करें तो वो ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पर भी, पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एक वेक्टर है और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पर आपने देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं हुआ और इसका डायरेक्शन भी वही है जो पहले था, तो उसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। एट लास्ट हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में पर डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, दोनों वेक्टर्स की लेंथ 2 मीटर है, पर एक वेक्टर ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब कि इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। और इनको सिंबल में अगर हम लिखें तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन के लिहाज से। अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।